हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाम से ऐसे लगता है मानो कितना ही कठिन टॉपिक है, लेकिन एक बार इसके रूल्स हमने पढ़ लिए ध्यान से तो सबसे आसान टॉपिक है ये ग्रामर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल या सहमति दिखाने का काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया यूज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये कितनी तरह से कर सकते हैं हम? जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है और कितने टाइप का होता है? तो ये दो तरह से एग्रीमेंट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो प्रोनाउंस की दृष्टि से एग्रीमेंट होता है इनके अंदर, और दूसरा होता है नंबर्स के अकॉर्डिंग इसमें एग्रीमेंट होता है। तो प्रोनाउन की दृष्टि से कैसे इसमें एग्रीमेंट किया जाता है? जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, आई प्ले। सेकंड पर्सन जो है प्रोनाउन, उसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, यू प्ले। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ही कम्स। और नंबर्स के अकॉर्डिंग परिवर्तन कैसे करते हैं? नंबर यानी कि वचन, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स। जैसे मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई, तो यहां पे प्लूरल है ये सब्जेक्ट, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज की, ही कम्स। तो यहाँ पे सिंगुलर है, या हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे रोहन कम्स। सिंगुलर है दोनों, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब सिंगुलर कैसे है ये वर्ब? जो वर्ब का मूल रूप जो होता है, जिसमें एस या ईएस नहीं जुड़ा होता, वो क्या होता है? वो प्लूरल वर्ब होती है। उसका प्लूरल जो बहुवचन रूप होता है उसके साथ हम एस या एस ऐड नहीं करते। जैसे नंबर्स में होता है, जैसे सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करते हैं? एस या एस नहीं ऐड करते और प्लूरल के साथ करते हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, वर्ब में जब वर्ब प्लूरल होगी तो उसके साथ एस या एस नहीं लगा होता, और जब वो सिंगुलर में आएगी तो उसके साथ एस या एस लग जाता है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब वर्ब जो है अपने मूल रूप में होगी, अर्थात उसके साथ एस या ईएस नहीं लगा होगा, तो वो क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है, बहुवचन क्रिया होती है। लेकिन जब उसके साथ एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है, एक वचन क्रिया बन जाती है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा नियम है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब जो है वो प्लूरल आती है। अर्थात दो सब्जेक्ट दिए होंगे और उन दोनों के बीच में एंड लगा होगा, जैसे रोहन एंड मुकेश। अब ये एक सब्जेक्ट है और एक ये है, दोनों के बीच में एंड लगा है, तो हमने वर्ब क्या यूज कर दी? आर। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो रोहन एंड मुकेश आर कमिंग। सेकंड है रिया एंड खुशी वर डांसिंग। तो रिया और खुशी क्या है? सब्जेक्ट है दोनों और एंड से जुड़े हैं, इसलिए हमने वर्ब क्या यूज की? प्लूरल वर्ब यूज की। लेकिन यदि एंड से जुड़ने वाले वाक्य एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया बताएं तब सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मान लो एक ही व्यक्ति है, उसकी अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में हम बता रहे हैं और वो एंड से जुड़ रही हैं, तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, या फिर किसी एक ही वस्तु के बारे में बात करते हैं, या फिर एक ही आइडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो एंड से जुड़ा होगा, फिर भी वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे स्लो एंड स्टडी
विंस द रेस। अब यहाँ पे एक आइडिया शो कर रहा है। यहाँ पे ये स्लो एंड स्टीडी जो वर्ड्स हैं ये एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन आइडिया क्या दिखा रहे हैं कि जीत उसी की होती है जो धैर्य से और सही दिशा में स्थिरता से काम करता है। तो एक आइडिया व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, विंस द रेस। द कलेक्टर एंड चेयरपर्सन इज ऑन लीव। अब यहाँ पे जो कलेक्टर और चेयरपर्सन ये एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, एंड से जुड़ा है लेकिन ये आदमी एक ही है। द कलेक्टर जो है वो ही चेयरपर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो कलेक्टर और चेयरपर्सन जो है वो एक ही आदमी है? तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो एंड से पहले आने वाला सब्जेक्ट है और जो एंड से बाद आने वाला सब्जेक्ट है, यदि उन दोनों में आर्टिकल लगा होगा, जैसे यहाँ पे द लगा है लेकिन यहाँ पे नहीं लगा, तो इसका मतलब ये एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे द लगा है और यहाँ भी लगा हो तो इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा होता कि द कलेक्टर एंड द चेयरपर्सन, तो द चेयरपर्सन लिख देते तो ये दो लोग हो जाते। अगर बाद वाले के साथ आर्टिकल लगा हो तो मतलब वो दूसरा व्यक्ति है, अगर बाद वाले के साथ आर्टिकल नहीं लगा है तो इसका मतलब कलेक्टर और चेयरपर्सन जो है वो एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार हम पता करेंगे कि ये एक ही व्यक्ति है या दो। तो ऐसे हम एंड से जुड़ने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि ऐसे दो नाउन्स एंड से जुड़े हों जो इच या एवरी से शुरू होते हैं तो वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, एक वचन क्रिया यूज होती है वहां पे। तो यहाँ क्या देखते हैं एग्जाम्पल में, इच बॉय एंड इच गर्ल। तो इच लग रहा है दोनों के साथ में और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? वर्ब हैज यूज करेंगे इनके साथ। इच बॉय एंड इच गर्ल हैज पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल फेस्ट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसलिए हमने हैज का यूज करा। Each of the 6 boys is dull। तो यहाँ पर प्रत्येक की बात होती है, ग्रुप में से हर एक, तो प्रत्येक की बात जहाँ पर होती है तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज होती है। रूल नंबर 3 है हमारा, वे शब्द जो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता से विद, अलोंग विद, एज वेल एज से जुड़े हों, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू होने वाले वाक्य और जिसके बाद में क्या आता है? विद, अलोंग विद और एज वेल एज आता है, तो हम क्या करते हैं? उनमें सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है और आगे अलोंग विद, एज वेल एज और विद दिया हो तो हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। राहुल अलोंग विद हिज फैमिली इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो विद, अलोंग विद और एज वेल एज से जुड़े होंगे। यहाँ पे क्या था? सिंगुलर था और विद, अलोंग विद और एज वेल एज से जुड़े थे। लेकिन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है और विद, अलोंग विद और एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे मेंबर्स ऑफ द कमिटी विद द प्रेसिडेंट वर एग्री ऑन द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो ये मेंबर्स क्या है? प्लूरल है। विद द प्रेसिडेंट, तो विद से जुड़े हैं तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और उसके बाद में विद से ये कनेक्ट है आगे, तो वर यूज करेंगे। इस प्रकार हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और एज वेल एज, अलोंग विद और विद से जुड़े हैं तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है और अलोंग विद, एज वेल एज और विद से जुड़े होंगे तो प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। 5वां हमारा नियम है, अगर एडजेक्टिव को डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है, अर्थात कोई विशेषण दिया हो और उसके आगे हम द लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो उसके आगे वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, बहुवचन रूप में ही वर्ब यूज की जाती है। जैसे द पुअर, अब ये पुअर शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, तो द लग गया इसके आगे आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लग गया तो ये क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो इसके आगे हमने आर लगाया, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। द पुअर आर टू फेस इंसल्ट। नेक्स्ट है, द रिच
लेड अ कंफर्टेबल लाइफ। अब रिच भी एडजेक्टिव है, इसके आगे द लग गया तो हमने वर्ब जो है प्लूरल यूज की। नेक्स्ट हमारा रूल है इट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जहां पर वाक्य इट से शुरू हो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इट वॉज द लॉन्गेस्ट नाइट यस्टरडे, कल जो थी वो सबसे लंबी रात थी। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो यहाँ पे इट से वाक्य शुरू हो रहा है तो इसके जस्ट बाद हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब यूज की। वॉज भी सिंगुलर है और हैज़ भी सिंगुलर वर्ब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।